गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग का जो है इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है, पता ही है क्योंकि आप लोग वीडियो रोज़ देखते हैं। आप लोग को भी पता है, मुझे भी पता है कि आप लोग जो है बहुत अच्छी तरह से वीडियो देख रहे हैं और लाइव वीडियो आकर आप लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है और मेरे लिए भी बहुत अच्छा है कि हमें तो उत्सुकता होती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं रोज़ 1 आवर का जो है वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद जो टॉप 10 क्वेश्चन जो था 9 क्लास का, वो जो है कि मैंने 6 बजे टाइम रखा था, 6:05 या 6:10 वो वीडियो आने का जो है समय था। या तो 5 में आता या तो 10 में आता, लेकिन इस टाइम में वो आ जाता। लेकिन आप लोग के कारण, आप लोग के कहने के कारण मैं इस वीडियो को 8:10 में कर देता हूँ। 8:10 में आपका टेस्ट वाला वीडियो होगा और उसमें लाइव देखना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें लाइव देखिएगा तभी जाकर आप जो है आंसर कर सकते हैं। लाइव देखिएगा तभी जाकर आप उसमें जो है कि आंसर कर सकते हैं। किस प्रकार से आंसर करना वो सारा चीज़ आप जो है कर सकते हैं। यदि आप लाइव नहीं देखिएगा तो फिर जो है कि आपका जो है आंसर नहीं कर पाएंगे, है ना। बाद में आप देखिएगा कि कोई एक जो है, जिस प्रकार से आज जो है एक बच्चा ही जो है टेस्ट में भाग लिया और उन्होंने जो है आंसर देने का बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया और किया नहीं, वो की थी, है ना। मतलब रश्मि कुमारी जो है कि भाग ली थी क्विज़ प्रतियोगिता में, और ये प्रतियोगिता जो है एक प्रकार से प्रतियोगिता की तरह ही देखा जाना चाहिए। और ये जो है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको जो है हूबहू, मतलब जो हम करवा रहे हैं यही आपको जो है वहाँ भी देखने का मौका मिलेगा। जब आप वहाँ पर परीक्षा दे के जब आप वापस आइएगा, जब फाइनल परीक्षा आप 8 का नहीं 9 का 9 में आप लोग हैं 9 का जब परीक्षा दीजिएगा ना, और वहाँ से जब आप वापस आइएगा, वहाँ से जब अपना घर आइएगा, घर आने के बाद एक बार यदि आप वीडियो चला के देख लीजिएगा, या फिर आप जो है कि जो नोट्स बनाने के लिए हमने कहा है, जो कॉपी हमने एक अलग से आप लोग को लेने के लिए कहा है, वो कॉपी आप जो है उसमें नोट करिएगा और उसमें नोट करके रखेंगे। और उस समय आप परीक्षा देने के बाद तुरंत आप खोल के देखिएगा तो आपको टोटली क्वेश्चन यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा। टोटल का टोटल जो है यहाँ से ही आएगा। 99.99 पॉइंट जो है 99.99 मैं गारंटी लेता हूँ, है ना, कि आपका प्रश्न सारा का सारा यहीं से ही आएगा। यदि आपने सारा वीडियो देखा, लाइव टेस्ट में आप भाग लिए और अच्छा आंसर कर रहे हैं, एक अच्छा आंसर कर रहे हैं और आप जो है कि हर दिन जो है यदि भाग ले रहे हैं, तो आप जानिए कि एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम हो रहा है। आपका ब्रेन जो है एक बहुत अच्छा चीज़ को आपको हैंडल करने सिखा देगा। इसलिए आप लोग जो है आइए वीडियो में भाग लीजिए, आप लोग लाइव टेस्ट में ही आइए। लाइव चैट में जो है आप तभी मैसेज कर सकते हैं। लाइव चैट एक ऐसा माध्यम है, आप तभी मैसेज कर सकते हैं जब लाइव वीडियो चलेगा, उस समय आप जो है आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी टाइम यदि आप एक बार मैसेज करके देखिएगा, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप एक बार वीडियो में मैसेज करके देखिएगा, आपका मैसेज वहाँ पर नहीं जाएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में जो है कि आप जो है कि मैसेज कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने लाइव चैट में के बारे में बताया कि किस प्रकार से लाइव चैट में यदि आपको टेस्ट में लीजिएगा, लाइव चैट में ही हम अक्सर आप लोगों को बोलेंगे कि लाइव चैट में आइए, लाइव चैट में आइए, लाइव चैट में मैसेज करिए। तो आप यदि लाइव चैट में मैसेज करना चाहते हैं तो आपको जो है कि सही टाइम में जुड़ना ज़रूरी है। आप यदि सही टाइम में नहीं जुड़िएगा, सही टाइम में नहीं आइएगा, तो आप लाइव चैट में आंसर नहीं कर सकते हैं। ये बात आप भली बात ही जान लीजिए, इस बात को आप समझ लीजिए। आप लाइव चैट में मैसेज करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। ये इकोनॉमिक्स जो है कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होने के कारण से थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अभी जो है आपका जो है इकोनॉमिक्स चैप्टर का स्टार्ट करना शुरू हमने किया है और हम जो है कि एक प्रयास में है कि जल्दी से जल्दी आपका चैप्टर जो ख़त्म हो जाए। लेकिन समझाने में समय लग जाता है, जानते ही हैं। एक चैप्टर जो है आपको यदि स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको इसके लिए जो है 2 घंटे मिलता है, SST के लिए आपको 2 घंटे मिलता है। कहे कि बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है ना आपका, इसी में जो आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और सिविक्स भी पढ़ना है। ये 4 विषय हो गए। ये 4 विषय को यदि एक टीचर यदि हैंडल करें तो समय तो लगेगा ही, और यदि विस्तार पूर्वक कोई भी समझाए, कोई भी टीचर यदि समझाए तो उसको समय तो लग ही जाता है। तो आप लोग जो है कि
वीडियो को जिस प्रकार से देख रहे हैं बढ़िया बात है, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए जो है 1 आवर का जो है कि वीडियो मैं बना के दे रहा हूँ कि 1 घंटा में आप जितना समझ पा रहे हैं उतना करिए, फिर नेक्स्ट डे आपको जो है कि नेक्स्ट आपको वीडियो दिया जाएगा। और अभी जो है कि जब तक SST कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको जो है कि वीडियो देते रहेंगे। चारों सब्जेक्ट आपका जो है कि क्लियर बहुत जल्दी कराने का मेरा प्रयास है। बहुत जल्दी यदि हो जाए तो आपका भी अच्छा हो जाएगा, मेरा भी अच्छा हो जाएगा कि हम 10 क्लास की ओर आगे बढ़ सकें। अभी आपका 9 क्लास से ही चल रहा है, 8 क्लास भी बंद है, 10 क्लास भी बंद है, 11 और 12 को हमने बंद करके रखा है। और मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों के साथ, क्या आप लोगों को MCQ चाहिए या नहीं चाहिए? यदि आप लोग को नहीं चाहिए तो आप लोग बोल दीजिएगा कि हमें MCQ वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए, तब मैं 11th का जो है कि बनाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि 11th के स्टूडेंट जो डिमांड करना शुरू कर दिए हैं। आज फिर जो है उन्होंने जो है मैसेज किया था, कॉल किया था, कुछ बच्चे कॉल किए थे और कुछ बच्चे मैसेज किए थे। इसलिए जो है कि आप लोग को यदि MCQ नहीं चाहिए तो आप लोग नीचे इस क्लैप चैट में चल रहा है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि हमें MCQ जो है कि आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर ये लिखिएगा MCQ हमें आवश्यकता नहीं है, इस बात को आप जो है लिखिएगा। ओके, अब जो चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ लिए थे, आज हम लोग का 5वां पॉइंट पढ़ना है। ये सब सारा जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? आज हम लोग को 5वां पॉइंट की ओर जाना है। 5वां पॉइंट की ओर हम लोग जा रहे हैं। देखिए कितना दूर में है 5वां पॉइंट। तीसरा पॉइंट आ गया, ये जो है खेत भी आ गया जो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है ये आ गया आपका 5वां पॉइंट। ये आपका जो है ये 5वां पॉइंट है। फिर से गायब हो गया। कभी कभी ये सब प्रॉब्लम करता है, ये ऑनलाइन में तो यही प्रॉब्लम है। तब तक आप लोग जो है लाइक कर दीजिए। जब तक मैं इसको ठीक कर रहा हूँ तब तक आप लोग जो है लाइक करिए। आप लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और यदि आपके कोई दोस्त 9th क्लास में है और वह कहीं नहीं पढ़ रहा है और उसको SST की आवश्यकता है तो उसे भी आप जो है कि ये बोल सकते हैं कि यहाँ से वह वीडियो देख सकता है। यदि चाहे तो यहाँ से आकर वीडियो को देख सकता है, यदि उसका मन हो तो, और नहीं मन हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको भी मन होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपका दोस्त की ज़रूरत है और आप अपने दोस्त का हेल्प करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं। आप लोग लाइक जो है कि यदि आप कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात होगा, क्योंकि 4 बच्चे पढ़ते हैं। लाइक जो है कि 2 शुरुआत के समय में देखा जाता है 6 लाइक है, जब वीडियो ख़त्म होता है तब तक पता चलता है कि ये जो है लाइक 2 लाइक में आ गया है, 3 लाइक में आ गया है। तो आप शुरुआत में लाइक तो करते हैं, लाइक एक ही बार करना चाहिए। या तो आप शुरुआत में करिए या तो लास्ट में करिए, लेकिन एक बार लाइक कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 2 बार कीजिएगा। 2 बार करने से क्या होता है, जो लाइक है वो भी जो है चला जाता है। तो हमने देखा है, आज हम देख रहे थे तो देखा शुरुआत में जो है 1 लाइक आपका 6 लाइक था, और जब वीडियो का ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो आ गया 4 लाइक आ गया। तो ये भी एक बहुत अनोखा चीज़ है। तो आप लोग लाइक यदि करना है तो दिल में एक शक्ति पैदा करिए और कहिए हमको लाइक ही करना है, तो या तो शुरुआत में कर दें या तो लास्ट में कर दें। और लाइक एक ही बार करना है, 2 बार नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर 5वां पॉइंट आते हैं। 5वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 5वां पॉइंट में लिखा है शर्म की व्यवस्था कौन करेगा। ये शर्म मतलब क्या है? शर्म मतलब लज्जा वाला शर्म नहीं। कुछ लोग जो है लज्जा क्या है, शर्म करते हैं, शर्मा रहा है, नहीं तो कहते दुल्हन जो है शर्मा रही है, दूल्हा शर्मा रहा है, बच्चा शर्मा गया, तो वो शर्म यहाँ पर नहीं है। ये शर्म का मतलब है मेहनत। कौन सा मेहनत? जो हम लोग काम करते हैं। काम कहाँ करते हैं? काम हम लोग कहाँ करते हैं? अभी आप लोग वीडियो देखने में काम कर रहे हैं, ये भी बहुत मेहनत है। बहुत लोग जो है मन लगाया है ना, जैसे कि 8 लोग जो है कि एक बार देखे हमने कि 8 लोग जो है वीडियो को देख रहा था, लेकिन ये काम उन लोगों ने नहीं कर पाया, तो उन लोग जो यहाँ से गायब हो गया। और अब जो है कि हम रेगुलर देखते हैं, 4 से कम नहीं होता है। आप लोग मतलब 4 बच्चे जो हमेशा जुड़े रहते हैं। पंकज कुमार जुड़ा रहता है और मेरे तरफ से वो जो है कि सबको बधाई देने का काम करता है, शुक्रिया करता है और थैंक्स भी बोलता है। ये जो पंकज जो है काम कर रहा है, चलो अच्छी बात है, कर रहा है। वो भी मेरा एक विद्यार्थी है और टीम मेंबर की तरह है। वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत दिनों से वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और सुबह सुबह मेरे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए भी जो है कि पंकज जाता है। तो चलो अपना जो है कि मेरा काम कुछ हल्का कर दे रहा, वो मेरे तरफ से आप लोगों को जो है कि शुभकामनाएँ दे रहा है।
तो चलो पंकज, इसके लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि तुम जो है कि इस प्रकार का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हमें, आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है। उसके बाद जो है रश्मि कुमारी वो भी पूरी तरह से जुड़ी हुई है। सुबह जो कभी कोई नहीं आया MCQ टेस्ट में तो सिर्फ रश्मि कुमारी ही जो है वहाँ पर जुड़कर जो उसका आंसर कर रही थी। रश्मि को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आफरीन थोड़ा सा अपना मैसेज करने के बाद डिलीट कर देती हैं, तो आपको हम बताना चाहते हैं आफरीन, आप यदि मैसेज को डिलीट कर देंगे तो वीडियो जो है ना रिकॉर्डेड माध्यम से लाइव होता है। और आपको पता होगा कि अभी जो है कि मैं 8 बजे हरदम बिजी रहता हूँ। 8 से लेकर 7:30 से लेकर आप जो है 10 बजे के अंतर्गत मैं जो है बिजी रहता हूँ, आपको मालूम है। और मैं उस टाइम जो है कि बहुत सारे कमेंट जो है कि नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मैं दूसरा काम में बिजी रहता हूँ। और यदि मैं उस टाइम यदि आपका मैसेज नहीं देख पाया और आप जो यदि मैसेज को डिलीट कर दिए तो फिर उस मैसेज का हम जो दोबारा जवाब नहीं दे पाएंगे। और जवाब क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चलेगा कि आप जो है कि देखें कि नहीं देखें। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। और उसके बाद प्रकाश है, प्रकाश जो है कि थोड़ा सा है कि वो अटेंडेंस की तरह सबका जो है काम ले रहा है, कौन आया कौन नहीं आया, हरदम एक बात लिखता है, शुभम कहाँ है, अपसेंट है क्या। तो ये जो है काम प्रकाश कर रहा है। पंकज सबको मेरे तरफ से जो है शुभकामनाएं दे रहा है, जबकि प्रकाश जो है सबको जो है अटेंडेंस ले रहा है। चलो तुम लोग जो कर रहा है बहुत अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता। तुम लोग भी तो मेरे से जुड़े हो, मेरे ही विद्यार्थी हो, मेरे ही लोग हो, है ना, आप लोग जो है कि मेरे ही हो। और इसी कारण से मुझे किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, किसी का आप लोगों में से कोई नेगेटिव बात जो है कोई लिखता भी नहीं है। और आप लोग नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव वही लिखता है जो नेगेटिव होता है, लेकिन आप लोग जो है किसी प्रकार का नेगेटिव हमको नहीं दिखाई देता है। अब चलो बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी सी हम लोग चलते हैं आगे। शर्म की व्यवस्था कौन करेगा, शर्म की व्यवस्था जो है कौन करेगा, ये चीज़ हम लोग को यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। तो शर्म के बारे में बात हो रहा था, तो शर्म क्या है? शर्म जो हम लोग शर्म करते हैं वो शर्म नहीं, मतलब लज्जा करते हैं वो चीज़ नहीं। जैसे हम लोग दुल्हन को कहते हैं शर्मा गई, वो वाला शर्म नहीं। यहाँ पर शर्म मतलब काम का, आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी एक काम है। इसके बाद खेती में जो काम करता है वो भी एक शर्म है, मतलब वो भी जो एक शर्म में ही आता है। अब थोड़ा सा मुझे हो गया है प्रॉब्लम इसको। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो शर्म करते हैं, खेती में जो किसानी काम करता है वो एक शर्म हो गया, जो फैक्ट्री में काम करता है वो एक शर्म हो गया, हम आपको पढ़ा रहे हैं ये भी एक प्रकार का शर्म हो गया। मतलब जो काम से रिलेटेड है वो शर्म के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। दुल्हन की लज्जा के बारे में बात नहीं कर रहा, उसके शर्म के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी बच्चे का शर्म के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी दूल्हे का जो है कि शर्म के बारे में बात नहीं कर रहा है। बहुत लोग बोलने के समय घबराने लगते हैं तो वो शर्म के बारे में बात नहीं कर रहा है। एक डर के बारे, जो व्यक्ति का डर होता है उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किया जाता है, काम किया जाता है, यहाँ पर एक साधारण से आप लोग बात को समझिए। जो काम करता है उसे यहाँ पर शर्म कहा गया, जिसको काम करता है उसको यहाँ पर क्या कहा गया है? शर्म कहा गया। जो व्यक्ति काम करता है उसको शर्म कहा सकता है। काम कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकता है। आप टमाटर लगाने का भी काम हो सकता है, पढ़ने का भी काम हो सकता है। मतलब एक छोटा काम से लेकर एक बड़ा काम भी होता है। जैसे एक सुई बनाने का भी काम हो सकता है, एक हेलीकॉप्टर बनाने का भी उसको काम कहा जाएगा, पढ़ने का भी एक काम कहा जाएगा, तो पढ़ाने का भी जो एक काम कहा जाएगा। ये सब सारे जो है शर्म में आते हैं, ये सारे क्या आते हैं? शर्म में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शर्म का बात किया जा रहा है तो यहाँ पर किसानों का शर्म के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर किसके शर्म के बारे में बात किया जा रहा है? किसानों का शर्म के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या बात किया जा रहा है। तो भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। मतलब भूमि के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। भूमि क्या होता है? भूमि जो है कभी भी वृद्धि नहीं होता है, भूमि जो है घटता है। आप एक कहानी पढ़े थे जिसके 3 बेटे थे, उसका जमीन कितना था, और फिर जो है कि जब उनका जो है देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, तो फिर किस प्रकार से 3 हिस्से में उसको बांट दिया गया। ये आप जो है कि पढ़े थे, इस बात को आप पढ़ लिए थे। तो वहाँ पर हम लोग भूमि को देखें, भूमि को जो वृद्धि नहीं होता है, भूमि कभी बढ़ता नहीं है। जितना भूमि है उतना ही भूमि रहता है, उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग उसको जो भूमि को बांट सकते हैं, बांट के करके देते हैं, अलग अलग करके बांट देते हैं। जिस प्रकार से तीनों भाई ने अपना अपना भूमि बांट कर काम कर रहे थे, ये बात आप लोगों ने कल ही पढ़ा है। आज
आप लोगों को यहाँ पर श्रम के बारे में, मेहनत के बारे में, कर्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किसान किस प्रकार से मेहनत करता है। कोई उसी भूमि में, जिस भूमि को बांट दिया तो उस भूमि में मेहनत करने पर, यदि हमको टमाटर लगाना है तो टमाटर लगाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, यदि हमको धान लगाना है तो धान लगाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, यदि हम लोग को जो मटर लगाना है तो मटर लगाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, यदि हम लोग को जो है कि गेहूँ लगाना है तो गेहूँ लगाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो है कुछ भी लगाना हो, यहाँ पर यदि हम किसानी की बात किया गया है, कृषि का बात किया गया है, इसलिए हम जो है एग्जाम्पल आपको कृषि से दे रहे हैं। इसके अलावा यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे हम लोग को किसी भवन को निर्माण किया होता है, जैसे हम कोई भवन का निर्माण करते हैं, मतलब कोई घर बनाते हैं तो उसमें मिस्त्री के द्वारा, लेबर के द्वारा मेहनत किया जाता है। यदि हम लोग किसी के द्वारा जो फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर जो मेहनत किया जाता है। तो हर स्तर में अलग अलग कर्म होते हैं। अभी आप लोग का जिस प्रकार से कर्म है, जिस प्रकार से आप वीडियो देख रहे हैं, एक प्रकार से ये भी जो आपका जो है कि क्या है, आपका एक काम है, एक श्रम है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी क्या है, एक काम है, एक श्रम है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ना है, किसान के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, किसान के बारे में पढ़ना है। तो किसान क्या कर रहा है, किसान क्या क्या कर सकता है, किसान फसल लगाता है, फसल काटता है, ये सारे श्रम है। या फिर आपका जो है जो बुआई है, जुताई है, ये सारे जो कौन करता है, किसान करता है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे जो कहलाएंगे श्रम कहलाएंगे, मतलब मेहनत कराएंगे, काम कराएंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं श्रम, श्रम इक्वल टू काम, मतलब श्रम का मतलब होता है काम करना। काम जो है बहुत प्रकार से होता है, जो आपको मैंने समझाने का पूरी तरह से प्रयास किया। यदि आपको समझ में आ गया तो यस लिखिए, और यदि समझ में नहीं आया है तो नो लिखिए। मैं आपका कमेंट जो है देखता हूँ, ये बात याद रखिए, आपका कमेंट मैं देखता हूँ। आप कमेंट को डिलीट करिएगा तो कमेंट आपका जो मैं नहीं देख पाऊंगा। बाद में ये बोलिएगा कि मेरा कमेंट जो आप नहीं देखें तो ये गलत होगा, है ना। तो इसलिए आप कमेंट को करिए, कमेंट को करके छोड़ देना है, क्योंकि मैं कमेंट को देखता हूँ, पढ़ता हूँ और उसके बाद जो रिएक्ट करता हूँ। जैसे जिस प्रकार से आज मैंने बात किया आप लोग का, आप लोग जिस प्रकार से कल जिस प्रकार से कमेंट कर रहे थे, वो सारे बातों को मैं कैसे जान गया, जानने का एक ही कारण है कि मैं इस कमेंट को देख रहा हूँ। तो आप जो कमेंट को डिलीट मत करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके छोड़ दीजिए। अब जो हम सारा कमेंट पढ़ते हैं, एक एक कमेंट करके मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ, सारे बच्चों का कमेंट मैं पढ़ता हूँ, एक भी कमेंट को मैं छोड़ता नहीं। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, मतलब भूमि के बाद जो श्रम आता है, श्रम के बारे में मैंने समझा दिया। अब क्या, खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। आप लोग कभी यदि कृषि का काम किए होंगे, आप यदि कृषि का काम करने के लिए अपने खेतों में गए होंगे तो वहाँ पर खेत में आप जब देखते होंगे कुदाल लेके काम करना पड़ता है, या फिर आप हल बैल लेके काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर अत्यधिक मेहनत होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कोई फसल उत्पादन होता है। यदि हम आलू लगा रहे हैं तो आलू में भी बहुत प्रकार का मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। उसके बाद जो हम लोग आलू का सब्जी खा पाते हैं। हम लोग चावल जो खाते हैं, चावल उसे धान लगाने में बहुत प्रकार का मेहनत है, और धान लगाने का जो मेहनत है उसके बाद जो हम लोग को मेहनत पूरा करने के बाद पहले जो उसको बुआई किया जाता है, बुआई के बाद जब धान निकलता है तो उसे लगाया जाता है, लगाने के बाद उसे काटा जाता है, काटने के बाद उसे जो धान को निकाला जाता है, धान निकालने के बाद उसका जो है धान को अलग, चावल और धान को अलग किया जाता है। अलग करने के बाद उस चावल को आप तक पहुंचता है, उसके बाद आप उसको भात बनाकर उसको आप खाते हैं। तो इतना बड़ा जो है प्रोसेस है, और इतना प्रोसेस कौन करता है, एक किसान करता है। जो धान, जैसे अभी जो है अभी का समय है धान लगाने का, तो धान लगाने के समय क्या है, सबसे पहले वो अपना धान खरीद के लाएगा। धान खरीदने के बाद उस बीजा को जो है ज़मीन में छींट देगा, गिरा देगा। वो जो है कि अपना जिस कुछ क्षेत्र में जो उसे मतलब एक प्रकार से डाल देगा। डालने के बाद उसमें जो छोटे छोटे धान आएंगे उसको उखाड़ के वहाँ से जो है खेत को फिर जुताई किया जाएगा। फिर जुताई करने के बाद बहुत बार जो है जुताई करने के बाद वहाँ पर उस धान को लगाया जाएगा। धान लगाने के बाद जो है कुछ दिन के बाद घास आ जाती है, तो घास को जो है हटाने का काम करेगा। उसके काम होने के बाद जो है कि फिर जो है कीटनाशक का यूज करेगा। कीटनाशक क्यों यूज करता है, तो वहाँ पर जो धान में जो है कि बहुत सारे कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लगने लग जाए तो धान का स्वाद बिगड़ जाएगा और धान जो है उतना उत्पादन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है कि कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक का प्रयोग करने के बाद जो है वो जो है धान बढ़ता है। धान बढ़ जाने के बाद उसे जो देखभाल करना पड़ता है, कहीं पशु पंछी ना खा जाए, धान को बर्बाद ना हो जाए। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी हवा चलने से जो धान गिर जाता है, ये भी जो है उसको धान गिरने के बाद उस धान को फिर से खड़ा करने का काम जो है किसान लोग ही करता है, दूसरा कोई नहीं करता है, किसान लोग करता है। और जब धान पक जाता है, धान जब पक जाता है तो उसे काट कर जो है कि अपने खेतों से काट कर अपने खलिहान में लेकर आता है, अपने घर में लेकर आता है और वहाँ से उसको जो है कि धान को निकालने का कार्य करता है। जब धान निकल जाता है तो उस धान को और चावल को अलग करने का फिर जो है काम करता है। मतलब चावल और धान को अलग करने के बाद वो जो है कि चावल हमें मिलता है। चावल को फिर जो है कि आपके यहाँ तक पहुँचता है।
और इतना बड़ा प्रोसेस कौन किया, इतना बड़ा कार्य कौन किया, एक किसान करता है। इतना बड़ा जो काम कर रहा है वो काम कौन करता है, एक किसान करता है, और किसान का इतना बड़ा मेहनत है। तो यहाँ पर उसी बात को लिखा गया है कि जो खेती में है बहुत ज़्यादा परिश्रमिक है, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जो खेती काम करता है वो बहुत ही ज़्यादा कार्य करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। इस बात के बारे में यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया जिसको मैंने धान का फसल से आपका जो है एग्जाम्पल दिया और आपको समझाने का जो है प्रयास मैंने किया है। यदि आपको समझ आ रहा है तो यस करिए, यस करिए, यस करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए कि नहीं समझ में आया। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। मतलब छोटे किसान जो होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें से मैं कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ जो खुद जो है अपने माँ बाप के साथ खेत में जाते हैं, खेत में जो है कि धान उखाड़ने का काम करते हैं, धान लगाने का काम करते हैं, जुताई के समय जो है मेहनत करते हैं, उसके बाद कुदाल करते हैं। मतलब बहुत प्रकार का जो है काम जो है करना पड़ता है। और ये सारे जो है कि जो किसान होता है, किसान मतलब क्या, उसका पिताजी किसान की गिनती में आता है, बच्चा तो किसान की गिनती में नहीं आता है। लेकिन उसके यदि 4 बेटे हैं तो 4 बेटे भी वो जो है कहाँ जाता है, खेत में जाता है, काम करता है और काम करके जो है उत्पादन को करता है। मतलब कि घर का जितना परिवार है, किसान का जितना परिवार है, सारे के खेत में जो है जाकर काम करते हैं। मतलब सारा परिवार जो है काम करता है सिर्फ आपके लिए, आपके खाने के लिए। और यदि किसान यदि इस प्रकार का मेहनत करना छोड़ दे, हम लोग किसान हैं, हम लोग यदि इस काम को करना छोड़ दें तो फिर जो है चावल का उत्पादन हो नहीं पाएगा। सारे किसान बोल रहे हैं कि हम भी जो है कि ये उत्पादन में नहीं मेहनत करेंगे, हम भी किसानी नहीं करेंगे, हम लोग कृषक नहीं बनेंगे, हम लोग चावल का उत्पादन नहीं करेंगे, हम लोग गेहूँ का उत्पादन नहीं करेंगे, हम लोग टमाटर का उत्पादन नहीं करेंगे, अब हम लोग कुछ उत्पादन नहीं करेंगे, हम लोग भी जो कंपनी में जाकर काम करेंगे, हम लोग भी जो है कि बहुत बड़े बड़े कंपनियों में काम करेंगे और ये काम हम नहीं करेंगे। तो सोचिए कि पूरा का पूरा जो ठप पड़ जाएगा और फिर चावल का हाहाकार हो जाएगा, आदमी भूख से मर जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति जो है बिजली का उत्पादन करता है वो व्यक्ति बिजली नहीं खाता है। कोई यदि साबुन का उत्पादन करता है, भले उसमें नींबू मिर्चा नमक सब लगा दे, अभी का साबुन जो है नीम का साबुन आता है तो आपका नीम का साबुन आ जाता है, दूध का साबुन आ जाता है, तो उससे आप दूध का साबुन होता है लेकिन उसको आप खा नहीं सकते हैं। कोलगेट आपका नीम का, अदरक का, क्या क्या जो है आपका जो है कि काली मिर्च का, ये सारे जो है आपका नमक का टूथपेस्ट आ रहा है। लेकिन वही जो टूथपेस्ट है उसको यदि नमक रोटी खाना है आपको तो टूथपेस्ट लगा के नहीं खा सकते हैं, है कि नहीं। मतलब कि उत्पादन करना जरूरी है, नहीं तो टूथपेस्ट जिस प्रकार से आ जाता है और बोला जाता है कि इसमें नमक है, तो आप क्या उस नमक का रोटी के साथ इस्तेमाल करके खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। अब बाद में बोलते कि भाई देखिए आपका नमक, आपका टूथपेस्ट में नमक है, आपका टूथपेस्ट में यदि नमक है तो उस नमक को आप खाइए, आराम से खाइए, मैं नमक का उत्पादन नहीं करूँगा, मैं उत्पादन करना छोड़ दूँगा। तो क्या आपको लगता है कि आप खा सकते हैं? और जब आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? खाना नहीं खाने से बात आपको पता ही कि खाना नहीं खाने से क्या होता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना सारा मेहनत जो करता है कौन करता है? एक किसान करता है। एक किसान ही जो है, एक किसान का परिवार जो है, उसके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उसके जो भी बच्चा होता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो सारे लोग जो खेत में जाकर दिन रात मेहनत करने के बाद चावल का उत्पादन करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, गेहूँ का उत्पादन करते हैं, टमाटर का उत्पादन करते हैं, मक्का का उत्पादन करते हैं। ये सारे उत्पादन करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो धन्यवाद हम लोग किसान को भी बोलना चाहिए, और धन्यवाद यदि बोल रहे हैं तो उसमें किसान में हम भी आते हैं। और आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो किसानी कार्य करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मतलब जितना भी कृषि के लिए जितना भी आवश्यकता हो वो सारा काम कौन करता है? किसान करता है। टोटली जो है आवश्यकता वो पूर्ति खुद करता है। मंझोले मतलब छोटा किसान से थोड़ा बड़ा और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए मजदूरों को सर्वे। जिसके पास पैसा वो क्या करेगा? जिसके पास पैसा वो जो है अपने काम तो करना नहीं चाहेगा, तो अपने खेतों में जो है दूसरों लोग को बुलाता है कि आओ भाई आजा 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 मेरे खेतों में काम करो, इसके बदले तुमको क्या देंगे? पैसा देंगे, रुपया देंगे। तो ये काम होता है। तो छोटे जो किसान होते हैं पूरा परिवार उसका काम करता है, और जो थोड़े बड़े किसान होते हैं और सबसे बड़ा किसान होता है, उन लोग अपने मेहनत ना करके पैसा देकर दूसरे किसानों को लाकर बुलाकर जो है कि किसानी करवाता है। ये यहाँ तक जो है आपको समझ आ जाना चाहिए। यदि समझ में आ गया तो एक बार फिर से लिखिए, यस करिए जल्दी से। तो समझ में आ गया है तो यस करिए, नहीं करिएगा यस तो हम बीच में वीडियो एक दिन हटा देंगे, है ना। आप लोग देखिएगा फिर, है ना, वीडियो चलते चलते पता चलेगा वीडियो गायब हो गया। इसलिए जो है कि यदि समझ में आ रहा है तो बताइए यस या नो। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आप लोग आइए चर्चा करें। यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ का क्या चर्चा करने दिया जा रहा है आप लोग देखते हैं, हम लोग सब लोग मिलकर देखते हैं, आप लोग के साथ हम भी देखते हैं।
ये बीच में डिस्टर्ब क्यों करता है। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए। अब 1.6 किधर है भाई, 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 और यहाँ पर है 1.6 लगता है। अच्छा, आप लोग 1.6 को आप लोग जो है देख लीजिएगा किताब में। यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा मुझे मुश्किल आ रहा है 1.6 में जाने के लिए, तो आप लोग किताब में देख लीजिए। आप लोग की किताब है ना आपके पास, तो आप लोग किताब को देखिए। 1.7 यहाँ पर है, 1.6 तो बहुत पहले हो जाएगा। ये देखिए 1.6 यहाँ मिलेगा, 1.6 देखिए 1.6 यहाँ पर मिल गया। देखिए किस प्रकार जो है इन लोग काम कर रहे हैं। आप लोग अपना किताब पर खोल के देखिए। देखिए ये जो क्या कर रहा है, देखिए देखिए कटाई जुताई कितना 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 सारे बच्चे जितने भी सारे लोग जो है कि यहाँ पर फिर जो कीटनाशक का प्रयोग सारा काम जो इन लोग कर रहे हैं। तो ये 1.6 था, आप लोग अपना किताब में अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं खेतों में किए जाने वाले कार्यों का चित्र 1.6 में देखिए में पहचानिए। मतलब आप लोग ने अभी 1.6 देखें तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थित करिए और उसको आपको जो काम करना है उचित जगह पर आपको करना है। खेतों में काम करने के लिए अब ये चैप्टर स्टार्ट हो गया, ये इतना ही है। हाँ, चैप्टर स्टार्ट हो गया। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं। मतलब कोई व्यक्ति यदि काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी भी जगह काम कर रहा है तो क्यों काम करेगा। पहला बात ये सोचने वाली बात है, कोई व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा है तो मात्र पैसों के लिए कर रहा है, अपनी जीविका और अपना पेट भरने के लिए काम कर रहा है, अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम कर रहा है कि नहीं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। तो एक छोटे किसान, उसके पास खेत नहीं है। एक छोटे किसान ऐसे होते जो भूमिहीन मतलब क्या, भूमिहीन जिसके पास भूमि ना हो, उसके पास भूमि ही नहीं हो और उसके पास काम भी करने के लिए ना हो, तो वो क्या करेगा, दूसरे लोगों के पास जाएगा, दूसरे लोगों के खेतों में काम करेगा। तो वहाँ पर क्या है कि जो भी किसान कृषि करने के लिए आते हैं, जो पैसों में जो है कि आया जाता है और ख़रीदा नहीं, यहाँ पर जो है पैसों के द्वारा जो है मजदूरी करवाया जाता है। खरीदना जो है गलत शब्द है, ऐसे यूज मत करिएगा। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या भूमिहीन, श्रमिक मतलब क्या है कि जो लोग जो पैसों के लिए मतलब अपना घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और उसके पास किसी प्रकार का काम नहीं है, तो जो है कृषि करने के लिए जो है आ जाते हैं बड़े बड़े किसानों के पास और बोलते हैं कि हम आपके भूमि में काम करेंगे, आप उसके बदले हमें पैसा दे दीजिएगा। भूमिहीन मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप समझिए भूमिहीन मतलब क्या होता है। भूमिहीन का मतलब होता है भूमिहीन का मतलब होता है जिसके पास जमीन नहीं हो। जिसके पास जमीन ना हो उसको क्या कहेंगे, भूमिहीन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, भूमिहीन कहेंगे। समझ में आ गया। परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लांटों मतलब प्लांट वैसा प्लांट नहीं जिसमें जाकर सब लोग मजदूरी करता है, या प्लांट किसको कहा गया यहाँ पर, ये जो बड़ा सा खेत होता है, बहुत बड़ा सा खेत होता है, उसको जो यहाँ पर प्लांट कहा गया है ना। एक प्लांट होता है जहाँ पर लोग काम करने के लिए जाते हैं, जहाँ बिजली बनता है। ये प्लांट नहीं, प्लांट का मतलब यहाँ पर समझना है कि बहुत बड़ा सा जो है खेत है, बहुत बड़ा सा जो है खेत है, वो है यहाँ पर प्लांट। यहाँ पर प्लांट मतलब कोई दूसरा प्लांट नहीं समझ लेना जहाँ पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, कोई फैक्ट्री नहीं समझ लेना। यहाँ फैक्ट्री और प्लांट में दोनों में अंतर है। वो फैक्ट्री हो गया और प्लांट एक अलग हो गया। प्लांट में क्या हो गया कि एक बहुत बड़ा सा खेत को जो है क्या कहा जाता है, प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लांट कहा जाता है। मैं खेती करने वाले परिवार से, खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को उगाई गई क्या उगाएंगे, क्या उगाएंगे, वही उगाएंगे। अभी भी नहीं दिख रहा है। चलिए अब दिख जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम भी समझदार हैं।
उगाई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। मतलब आप किसी के यहाँ किसी के प्लांट में काम करने के लिए गया है, जैसे मान लो कि फैक्ट्री में ही कोई काम करने जाता है और वहाँ पर जो साबुन बनाने का फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री मानो जिसमें साबुन बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पर आप काम करने के लिए गए हैं और काम करने के आपको मंथली में पैसा दिया जाता है और आप बोलिएगा नहीं कि जितना साबुन हम बनाएं सब मेरा अधिकार होगा, तो आपको अधिकार दिया जाएगा। आप काम किए तो उसके बदले आपको क्या मिल गया? पैसा मिल गया। उसी प्रकार छोटे लोग जो है, छोटे लोग मतलब या छोटे छोटे लोग जिसके पास खाने पीने के लिए पैसा ना होता है, जिसके पास छोटे छोटे किसान होते हैं जो दूसरे के खेतों में काम करने जाते हैं, यहाँ उस छोटे के बारे में बात किया गया है। तो छोटे छोटे किसान लोग जो है दूसरे बड़े बड़े किसानों के यहाँ जब काम करने के लिए जाते हैं तो उसके बदले तो उसको पैसा दिया जाता है, और जो फसल लगाता है उस फसल का अधिकार किसका होगा? जो जिसने पैसा दिया है। तो मेहनत का पैसा आपको दे दिया, जो आप मेहनत किया उसका पैसा दे दिया, तो फसल किसके पास जाएगा? फसल का जो उत्पादन हुआ सारा का सारा कौन ले लेगा? बड़े किसान ले लेगा। ओके, इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है। मतलब क्या, बड़े किसान जो है कि छोटे किसानों को जो क्या दे रहा है? मजदूरी दे रहा है, जिनके लिए वे काम करते हैं। मतलब जिनके जहां वो काम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, उसके बदले आप किसी के घर काम करने जाते हैं या किसी के यहाँ काम कर रहा है, या आपके घर वाले किसी के यहाँ काम करने जाते हैं, या हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं, उसके बदले हमें क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है। उसके बदले हमें क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, रुपये मिलते हैं। तो उसी प्रकार जो छोटे छोटे किसान जो है जब बड़े किसानों के यहाँ काम करने जाते हैं तो उसके बदले उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, रुपया मिलता है। तो अधिकार तो फसल में फिर होगा नहीं। आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पता नहीं क्यों दिक्कत हो रहा है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, शायद उसके लिए दिक्कत हो रहा है। कमेंट करिए, बताइए सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है सब कुछ, इसीलिए शायद दिक्कत हो रहा है। आज 2 बार तो दिक्कत हो गया। आगे देखते हैं। जिसके लिए वे काम करते हैं मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो जाती है। मतलब जो चाहता है, जैसे बोलता है कि हमको जो पैसे नहीं चाहिए, पैसे के बदले हमको जो है 1 बोरी चावल दे दीजिए, या फिर हमको जो है आपको जो है आटा दे दीजिए, तो इस प्रकार से भी जो है हो जाता है। मतलब या तो पैसा ले लेता है या पैसे की जगह जो है कोई दूसरा वस्तु ले लेता है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मतलब जो भी व्यक्ति धान लगाने के लिए गया होगा, जिसके परिवार से धान लगाने के लिए जाते हैं, जैसे हम लोग के घर में जाता है, हम लोग के यहाँ हम लोग गाँव के लोगों के जाता है, तो उन लोग क्या है, उन लोग को जब जाता है धान लगाने के लिए, तो उस समय क्या है, जब 2 बज जाते हैं या 12 से 2 के बीच में, मतलब 12 और 2 के बीच में जो है खाना जो है कि जिसके घर लगाने के लिए गया धान, वो जो है खाना प्रोवाइड करता है, उसको जो खाने के लिए खाना भी देता है, और जो है कि काम ख़त्म होने के बाद वो शाम को पैसा दे दिया जाता है, या 1-2 दिन के अंदर जो है उसको सारा पैसा जो है दे दिया जाता है। ऐसा हम लोग का आम चाल हम लोग गाँव में जो अक्सर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी यही है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिल जाता है, कभी कभी क्या लगभग मिलता ही है, लेकिन कहीं कहीं नहीं मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होता है। मतलब बुआई करने के लिए अलग हो गया, कटाई करने के लिए अलग हो गया, सब एक जैसा तो होगा नहीं, सब कुछ अलग अलग होता है। रोजगार की अवधि में भी क्या हो गया भाई, इसका काफ़ी विभिन्नता है। अब मान लो कटाई करने के लिए, तो कटाई का तो विभिन्नता है। जब हम लोग धान लगाने जाते हैं तो कीचड़ में जो है धान लगाना पड़ता है, हम लोग खेत के नीचे जाकर जो है कि धान लगाना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग कटाई करने जाते हैं तो अक्सर जो है कि ज़मीन जो है सूख जाता है, उसमें पानी नहीं रहता है, कीचड़ नहीं रहता है, तो सफाई में भी काट लेते हैं। और कुछ जगह ऐसा भी होता है जहाँ पर पानी होता है। आप लोग के कुछ बच्चों के मन में सवाल आ गया, नहीं पानी भी होता है, तो पानी भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे खेत होते हैं, आपका 70% से खेत होते हैं जो सूखा हुआ रहता है, वहाँ आपका पैरों में जो है कीचड़ नहीं लगेगा। और बाकी जो है आप देखिए तो उसमें जो है कि 30% जो खेत होते हैं उसमें पानी होता है। मतलब धान लगाने जाओ उस समय भी कीचड़ लगेगा, और धान काटने जाओ तो उस समय भी आपको जो है कीचड़ लगेगा। काफ़ी विभिन्नता होती है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं। दैनिक मतलब एक दिन, दैनिक का मतलब यहाँ पर आप नोट करिए एक दिन। दैनिक मतलब क्या हो गया, मात्र एक दिन। तो एक दिन का मजदूरी कितना, आप उस जितना भी होगा 100 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपया, एक दिन का मजदूरी जितना रखा गया है उतना जो है होना चाहिए। लेकिन सरकार ने भी जो है कि मजदूरी रखा हुआ है। अब जगह जगह के अनुसार मजदूरी कम ज़्यादा है, लेकिन सरकार ने एक जो है मजदूरी तय करके रखा हुआ है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें
कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे बड़े बड़े किसान होते हैं, तो साल भर के लिए रख जाता है कि तुम दूसरा जगह काम करने मत जाओ, रोज़ मेरे यहाँ आना और तुम मंथली जो है मंथली पैसा भी ले लेना, या सप्ताह में, एक सप्ताह में ले लेना, या साल में लेना, जब तुमको चाहे तब ले लेना, लेकिन आप जो है कि सिर्फ मेरे यहाँ काम करो। ऐसा भी जो है कुछ जगह होती है। डाला पारमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। डाला यहाँ पर एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। डाला जो है यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, समझे। डाला जो है एक व्यक्ति का नाम है जो पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन, मतलब उसके पास भूमिहीन मतलब वो भूमिहीन है, उसके पास जो है भूमि नहीं है, लेकिन श्रमिक है, मतलब वो एक प्रकार से काम करने वाला व्यक्ति है, वो दैनिक मजदूरी में काम करता है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ेगा। अब जिसके पास भूमि नहीं है तो उत्पादन नहीं है, जिसके पास उत्पादन नहीं है तो उसको भी भूख लगता है, जिसके पास घर में उत्पादन हो रहा है उसको भी भूख लगता है। तो उत्पादन नहीं है लेकिन भूख लगा है, भूख लगने के लिए पैसा चाहिए, पैसा होगा तभी आप चावल ला सकते हैं, आप आटा ला सकते हैं, मिर्चा ला सकते हैं और रोटी बना के खा सकते हैं, या चावल को जो है भात बना के खा सकते हैं। बहुत लोग जो चावल को चावल ही खा जाता है, अक्सर आप लोग सुने होंगे, है ना। शहर इलाकों में जब जाते होंगे तो लोग जो भात नहीं मांगते हैं, चावल मांगते हैं, अरे चावल लाओ। तो बहुत सारे लोग, एक स्टोरी हमको याद आ रहा है, जो किसी गांव में एक अफसर ग्रेड का व्यक्ति जो है आया और उस खाना खा रहा था। तो क्या हुआ कि उसने जो है कि मांगा चावल लेके आओ। तो क्या किया, बच्चा अपना घर का जो बोरी में चावल रखा हुआ था वहाँ से उठा के ले आया, लीजिए चावल, और उसके जो थाली में दे दिया। तो बोला कैसा गधा लड़का है, तुम चावल मांगे तो तुम क्या दे दिया यहाँ पर, अरे चावल लेके आओ। तो किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाता है, भाई ये तो चावल ही दिया है, आप जो मांगे सो ही दिया है, लेकिन आपको तो मांगना चाहिए भात, क्योंकि भात हिंदी शब्द है, चावल भी हिंदी शब्द है। लेकिन हम लोग जो खाने और थोड़ा सा अपने आप को एडवांस समझते हैं, इसी कारण से हम लोग भात, कहीं भी जाएंगे होटल में जाएंगे तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हमें भात दो, हम लोग क्या कहते हैं, चावल दो। और यदि कोई व्यक्ति, हम लोग में से कोई व्यक्ति यदि होटल में इस बात को बोले कि भात दो, तो अपने आप को छोटा नज़र आता है और होटल वाला बोलता है ये देहाती आदमी है, इसको कुछ आता नहीं है। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति को नहीं आ रहा है जो चावल मांग रहा है, क्योंकि चावल एक अलग प्रकार होता है। जिस प्रकार धान एक अलग है उसी प्रकार चावल अलग है, और जिस प्रकार चावल अलग है उसी प्रकार जो है भात अलग है। तो आप अपना जो है जिस प्रकार यूज करना है यूज करिएगा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमको बताना था, एक स्टोरी है, बहुत लोग तो वही मांगता है जिसको जो मांगने का इच्छा है वो मांगता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, इस बीच में हमको रुकना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे, खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष से कटाई या पूरे साल के काम पर रखा जाता है। डाला के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। डाला पारमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है, मतलब उसके पास किसी प्रकार का कोई भूमि नहीं है। ये मैंने भी समझा दिया अभी तुरंत। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते पड़ता, मतलब जो व्यक्ति के पास कुछ ना हो, ना ज़मीन हो, ना काम हो, मतलब ना सरकारी नौकरी हो, और ना ही उसके पास जो है ना खेत हो, तो वो अपना तो कृषि कर नहीं पा रहा है, तो या तो दूसरी जगह जाकर काम करेगा या दूसरे जगह से काम करके वो कुछ लाभ उठाएगा, है कि नहीं। तो ये काम जो है डाला जो यही काम करता था। डाला पारमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन, देखिए यहाँ पर हमने कहा था कुछ देर पहले आपको कि सरकार ने जो है कि सबका जो वेतन जो है लिखा हुआ है, सबका जो वेतन कितना, एक मजदूर को कितना वेतन देना चाहिए एक दिन का, यदि वो काम कर रहा है, एक दिन में यदि वो काम कर रहा है तो उसे कितना पैसा जो है उसको देना चाहिए, सरकार जो है सबको निश्चित करके रखी हुई है। तो सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों, मतलब जो व्यक्ति जो खेत में काम कर रहा है वो सारे श्रमिक को, मतलब वहाँ पर जो काम कर रहा है उन लोगों को के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये, 300 रुपीज़, 300 रुपये मार्च 2017 में ये तय किया गया। ये भी याद रखिएगा, जो ये तय किया गया ये 2017 में किया गया
है ना, उससे पहले जो है क्या था वो अलग है, लेकिन आज भी कितना कितना क्या क्या है आप लोग जो है कि ये समझ सकते हैं। और ये जो है कि ये जो है 2017 में तय कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति यदि काम करता है तो उसे 300 रुपया से कम नहीं देना चाहिए। यदि 300 रुपया से कम दे रहा है, मान लो 200 रुपया दे रहा है या 290 दे रहा है या 299 दे रहा है, तो ये एक प्रकार से गैर कानूनी है। 299 भी दे रहा है तो गैर कानूनी है, ये बात याद रखिएगा। तो 300 रुपये कब निर्धारित किया है, तो 2017 में। 2017 कब, मार्च के मंथ में। ओके, अब आगे देखते हैं। आज का वीडियो आप लोग का बड़ा ही होगा, और बड़ा होने का कारण क्या है, बड़ा होने का कारण है कि मैं वीडियो जो है बीच में डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब करने के बाद मैं जो है पुनः इसको जो है फिर से कनेक्ट किया हूँ। लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। देखिए सरकार जो है तय कितना किया है, 300 रुपया किया है। मार्च 2017 में जो है 300 रुपया कर दिया है, 300 कर दिया। उसके बाद में डाला को जो 160 रुपया दे रहा है, तो ये गैर कानूनी है। पालमपुर में खेतीहीर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। मतलब क्या है, बहुत सारे जो है जिसके पास भूमिहीन कृषक हैं, जो बहुत सारे लोग के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, अपने खेत नहीं है, वो सारे जो है क्या है कि एक कंपटीशन में, स्पर्धा मतलब क्या, कंपटीशन, इंग्लिश में बोले तो कंपटीशन। ये कंपटीशन में कि आप यदि काम नहीं करिएगा 160 रुपया में, तो दूसरा मजदूर मुझे मिल रहा है इससे सस्ते में, तो आपके जगह मैं दूसरा मजदूर ले आऊँगा। इसलिए जो है वहाँ पर डाला को जो है 160 रुपया में काम करने के लिए मजबूर है। क्या है, पूरी तरह से मजबूर है। 160 रुपया में 160 रुपया में काम करने के लिए मजबूर है। डाला जो है 160 रुपया में काम करने के लिए वह मजबूर है बेचारा। इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सम्मत हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार है, काम करने के लिए कुछ है नहीं, तो बहुत कम ही पैसे में जो काम करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है। अब जो है दूसरा व्यक्ति, दूसरा एक महिला है जिसका नाम है रामकली। रामकली कहाँ मिल जाएगी, रामकली यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है रामकली दिखाई दे रही, इनका नाम जो है रामकली है। इनका नाम क्या है, रामकली है। और ये कौन है, ये डाला है, ये डाला, और ये जो है रामकली। ये जो शिकायत कर रहा है किसके पास, रामकली के पास। किसके पास कर रहा है, रामकली के पास शिकायत कर रहा है। खेतीहर श्रमिकों की बहुत स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में काम करने को सम्मत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में, मतलब अपना जानकारी जो है किसको दे रहा है, रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर मतलब खेतीहर वही जिस प्रकार से हम, उस प्रकार से तुम। मेरे पास भी कुछ नहीं, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं, हम दोनों चले एक साथ, दोनों का स्थिति खराब। तो वो जो है कि बातें कर रहा है किसके साथ, रामकली के साथ। और वो बोल रहा है कि मेरा स्थिति इतना खराब है, मुझे जो है कि इतना रुपयों में काम कर रहे हैं। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से है। मतलब निर्धनतम मतलब गरीब व्यक्तियों में से है। यहाँ पर आइए चर्चा करें, डाला तथा रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों है। यहाँ पर आपको आंसर करना है, आप लोग आंसर करिएगा। गोसाईपुर और मंझोली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांव में कुल 150 परिवार में 250 से अधिक पुरुष रहते हैं। मतलब 150 जो है कि परिवार हैं, उसमें से 250 जो है पुरुष रहते हैं, जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। मतलब अलग जगह पर जाकर काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास मतलब यहाँ पर अपने जैसे हम लोग झारखंड को छोड़कर हम लोग जब महाराष्ट्र जाएंगे तो इसको भी प्रवास कहा जाएगा। तो उसी प्रकार से कुछ मजदूर है जो वहाँ से प्रवास कर गया है। और भारतीय गांवों में होता है, मतलब भारत के जो गांव में हैं लोग को काम नहीं मिल पाता है, सही मजदूरी नहीं मिल पाता है, तो ये क्या है शहर की ओर जाते हैं। शहर की ओर जो है काम करने के लिए खोजते हैं, वहाँ से जो गांव से कुछ अधिक पैसा उसको जो है कि शहर में मिल जाता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं, आप लोग को एक सवाल है, लोग प्रवास क्यों करते हैं, आप इसका जवाब कीजिएगा। मैंने तो बहुत बार समझा दिया है, लेकिन आप यदि समझदार हैं तो समझ गए होंगे, नहीं समझदार हैं तो भी समझ गए होंगे। क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं। आपको जो कल्पना के आधार पर करना है कि गोसाईपुर और मंझोली के
प्रवासी अपने गंतव्य मतलब अपने गाँव को किस तरह गंतव्य पर किस तरह काम करते होंगे, मतलब कि किस प्रकार से लोग काम करते होंगे, ये आपको जो है कि बताना है। अब हम लोग पॉइंट 6 चलते हैं। आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जो है कि क्लास को जारी रखा है और हम चाह रहे हैं कि क्लास को और अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है ना, बार बार जो है प्रॉब्लम हो रहा है, इसके बावजूद भी हम चाह रहे हैं कि अच्छा क्लास हो जाए। 6 नंबर, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। अब क्या है, यदि आपके पास खेत है तो उसमें उत्पादन करने का मन होगा कि हम कुछ लगाएं, तो लगाने के लिए उसकी आवश्यक पूंजी चाहिए, माने पैसा चाहिए। पैसा के बिना कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि कहेंगे कि हम जो हल से जो है जुताई नहीं करेंगे, तो आप किससे जुताई करेंगे बताइए। आप यदि हल से जुताई नहीं करेंगे तो किसी से जुताई करेंगे ना, तो करेंगे क्या, ट्रैक्टर से जुताई करना चाहेंगे। और जब आप ट्रैक्टर से जुताई करने चाहेंगे तो या तो आप ट्रैक्टर खरीद के लाएंगे, या तो आप जो जिसके पास ट्रैक्टर है उसके पास जाएंगे और उसके पास जाकर क्या बोलेंगे कि हमें जो है कि आप अपना ट्रैक्टर दे दीजिए, इसके बदले हम आपको कुछ पैसा देंगे, आप मेरा खेत जोत दीजिए, उसके बदले हम कुछ पैसे आपको देंगे। यही बात है। आधुनिक तरीकों में इसके लिए पूंजी आवश्यक ज़्यादा पड़ जाएगा। यदि आप ट्रैक्टर खरीद के लाना चाहेंगे तो आपको लाखों रुपया पड़ जाएगा, जो आपके पास है नहीं। और आप यदि जुतवाने के लिए किसी दूसरे यहाँ से यदि उससे जो रिक्वेस्ट करके आप जो बुलाएं और वो यदि आपका खेत को जुताई कर दिया, तो उसके लिए आपको हज़ारों रुपया देना पड़ता है। तो ये 2 प्रकार की अलग अलग समस्याएँ हैं। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए, मतलब पहले से अपेक्षा जो है अब किसानों को जो है अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ती है। 1 नंबर पॉइंट 1, अब ये देखते हैं 1 पॉइंट क्या कहता है। अधिक संख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार में लेना पड़ता है। मतलब बहुत सारे लोग जो है कि कृषि करने के लिए, अपना खेती करने के लिए पैसा किसी दूसरे से उधार लेते हैं, वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से। मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास उधार लेगा, तो उधार लेने के लिए किसके पास है, साहूकार यदि हैं तो साहूकार के पास पैसा, तो साहूकार के पास जाकर वो उधार ले रहा है। या फिर बड़े किसान हैं तो बड़े किसानों के पास जो है कि जाकर उधार ले रहा है। या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। या तो फिर जो है कि जो व्यापारी लोग हैं जो कहते हैं कि हम कृषि के लिए आपको कर्ज देंगे, तो जो है कि या तो व्यापारी से ले रहा है। देखिए छोटे किसान हैं, सबसे पहले बात तो जो बड़े किसानों के पास जाएगा, बड़े किसानों के पास जाने के बाद बोलेगा कि हमें उधार दे दो, हमें भी जो खेती करना है, अपने खेतों में धान लगाना है या गेहूँ लगाना है या चना लगाना है या टमाटर लगाना है, कुछ भी लगाना है, हमको उधार चाहिए आपसे। जब वो मना कर देगा तो वो जो है गांव के जो बड़े लोग हैं, उसे साहूकार है जिसके पास पैसा है उसके पास जाएंगे, उसके पास जाकर डिमांड करेंगे, भाई हमको जो है खेती करना है, आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, जब मेरा कृषि हो जाएगा तो फिर आपको जो मैं कि पैसा वापस कर दूंगा। फिर वो यदि मना कर दिया तो फिर व्यापारी लोग बैठे हुए हैं और व्यापारी लोग के पास गए और बोले कि हमको जो है कितना पैसों की आवश्यकता है, आप इतना पैसा दे दीजिए, आपको इसके बदले आपको कर्जा सहित मूल सूद उसके समेत इसका टैक्स भी आपको दे देंगे। तो ये होता है। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। मतलब छोटे किसान थे, पढ़े लिखे थे नहीं, वो जो है बड़े किसानों के पास गए या साहूकारों के पास गए या व्यापारियों के पास गए और उसने बोला कि हमें जो है कि 100 रुपया चाहिए, मान लीजिए 100 रुपया चाहिए। यहाँ पर मानने की बात है, मान लीजिए मुझे 100 रुपया चाहिए, मतलब 100 रुपया मांगा तो बोला कि ठीक है 100 रुपया मैं दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही 1 मंथ हो जाएगा तो 100 रुपया के बदले हम जो है कि आपसे 80 रुपया लेंगे। इस प्रकार का कर्जा जो है दिया जाता है। या फिर 80 रुपया लेंगे या 70 रुपया लेंगे या 50 रुपया लेंगे या 30 रुपया लेंगे। मतलब जो एक प्रकार से तो मतलब कि जब उसके पास उतना ज्ञान ना होने के कारण से वो जो है अधिक रुपया भी जो है कि उन व्यापारियों को, साहूकारों को या बड़े किसानों को देना पड़ता था। ऐसे कर्जों का ब्याज की दर बहुत ऊंची होती थी। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। मतलब कि जब धान की खेती, गेहूं की खेती, किसी चीज़ की खेती करने के बाद उसका उत्पादन कम होता था तो और घर में भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, सब कुछ चलाना है। और जब उसके जो है किसी प्रकार की समस्या आती है तो समस्या उसका भी निपटना करना है, उसको भी समस्या को हल करना है, तो उसके पास पैसों की कमी हो जाती थी। और अधिक ब्याज दर में जो है कि आपको जो है कि लोन मिला हुआ है, मतलब बड़े किसान या फिर साहूकार या फिर जो आपको जो क्या है व्यापारियों के द्वारा मिला है, तो ये सारे जो है कि समस्या उसको हो जाती थी और उससे बहुत सारा कष्ट होता था। बहुत सारे कृषक हैं महाराष्ट्र के, जब आप स्टोरी सुनिएगा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कि कर्जा ना चुकाने के कारण से आत्महत्या कर रहे हैं। अभी भी जो है वर्तमान स्थिति ऐसी है, पिछला साल भी जो है कि ऐसा स्थिति था।
आप लोग चाहें तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि महाराष्ट्र क्या इंडिया में कितने किसान लोग जो हैं आत्महत्या किया, ये आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं। सविता की कहानी, एक यहाँ व्यक्ति है, मतलब महिला है, जिसकी कहानी है सविता नाम की एक महिला है जिसकी एक यहाँ पर कहानी है। सविता एक लघु कृषक है। सविता जो है एक लघु कृषक है, मतलब छोटे कृषक है, छोटा। वह अपनी 1 हेक्टेयर, उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। और वह जो है कि बोले सोचें, अपने मन में सोच रही है, विचार कर रही है कि मुझे गेहूं उत्पादन करना है, तो गेहूं पैदा करने के लिए वह एक योजना बनाई। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त, मतलब बीज चाहिए गेहूं लगाने के लिए, गेहूं का बीज चाहिए, या फिर आप सोच लें कि गेहूं लगाना है तो क्या गेहूं लग जाता है? बताइए, गेहूं लग जाता है? नहीं लगता है ना। तो उसके लिए बीज चाहिए, कीटनाशक चाहिए। अब गेहूं बड़ा हो जाएगा तो उसको कीट लोग खाएंगे, खा के ख़त्म कर दिया तो फिर आपका सारा जो मेहनत पानी में चल जाएगा। तो कीटनाशक चाहिए। अतिरिक्त उसे पानी खरीदने के लिए, पानी खरीदने और खेती के लिए औजारों की मरम्मत करवाने के लिए मदद नगद पैसों की ज़रूरत होगी। मतलब उसको पानी, गेहूं में पानी भी देना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। औजार खरीदना है गेहूं का पैदावार करने के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए। और बीज खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये सारे जो है पैसा चाहिए। कीटनाशक खरीदना है तो कीटनाशक के लिए पैसा चाहिए। कीटनाशक मतलब क्या होता है? जो कीड़ा को, सिंपल सा है, जो कीटनाशक मतलब कीट को मारने का, जो नाश करने का जो काम करता है उसे कीटनाशक कहते हैं। कीट को नाश करने का काम करता है, माने कीट को मारने का काम करता है, उसे क्या कहेंगे? कीटनाशक। नगद पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में, अब आगे देखते हैं यहाँ पर, आ जाओ, उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसको जो कितने रुपए चाहिए? 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। मतलब कि वो क्या है कि एक बड़े किसान के पास जाती है जिसका नाम है तेजपाल सिंह, और उसके पास जो है कर्ज लेने का निर्णय लेती है। वहाँ पर सोचो, माने कि लोन लेने का, एक प्रकार से आप कर्ज का मतलब यहाँ समझ लिए, लोन लेने की कोशिश करती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर, मतलब यदि वो 100 रुपया दे रहा है, तेजपाल सिंह जो है 100 रुपया सविता को देगा तो एक मंथ में 24 रुपया, माना 24 रुपया लेगा। एक महीना का 24 रुपया लेगा। यदि 100 रुपया उसने दिया तो उसने जो है कितना लेगा? तो उसको जो है 24 रुपया लेगा। कब लेगा? एक महीना जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसका 24 रुपया अतिरिक्त लेगा। मतलब 100 रुपया दिया था और यदि टोटल पैसा घुमा रहे हैं, यदि आप सोचिए कि आप किसी से 100 रुपया लिए और उसने कहा कि हम जो है यदि आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो एक मंथ में आपको 24 रुपया देना होगा अतिरिक्त, 24 रुपीज़ आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। और आपके पास पैसा हो गया 100 रुपया हो गया, तो आप 100 रुपया जब वापस करने जाएंगे तो आपको जो है 24 रुपया, एक साइड 24 रुपया और इधर 100 रुपया, मतलब 124 रुपया, 124 रुपया आपको देना पड़ेगा। और आप 6 महीना नहीं दिए तो 6 महीना को 24 को 6 से गुना करके देख लो, उतना पैसा आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा देने पड़ेगा। 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ ये देना पड़ेगा। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए, मतलब 4 महीना के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज एक ही बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन काम करेंगी। और सविता बोलती है, तेजपाल सिंह, जब तुम्हारा धान कटेगा, गेहूं कटेगा, तो मैं भी आपके यहाँ पर काम करूँगी और काम करके मैं जो है कि 100 रुपया लूँगी। एक दिन का जो है 100 रुपया मैं लूँगी। या महिला है, मैं तो पुरुष बना दूँगा तो बड़ी गलत हो जाएगा। तो 100 रुपया में काम करने के लिए भी तैयार हो जाती है। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है, मतलब कि जो है कि सरकार के द्वारा तय की गई मजदूरी कितना है 2007 मार्च में 300 रुपया, और इसको कितना मिल रहा है? मात्र 100 रुपया। तो ये जो है कि गैरकानूनी है और गलत भी है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। मतलब अपना खेत में जब कटाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद भी जो है कि हमको जाना पड़ेगा किसके पास, तेजपाल, और तेजपाल के खेतों में कटाई करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मतलब दोहरी मेहनत हो जाएगा, थकावट बढ़ जाएगी। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है, कटाई का समय बहुत जल्दी काटना पड़ता है, नहीं तो फसल खराब हो जाते हैं। ये बात वही जान सकता है जो कृषक है, जैसे हम लोग जानते हैं। 3 बच्चों की माँ सविता जो है कितने बच्चों की माँ है, तो उसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस घर के कामों को भी बहुत जिम्मेवारी है। अब 3 बच्चों की माँ है तो खाना बनाना है, 3 टाइम यदि खाना बनाती हैं तो भी समझ लीजिए कितना प्रॉब्लम है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। मतलब कि उसे मालूम है सविता को, यदि हम बैंक चल जाएं और कर्ज मांगें तो मिलना जो बहुत कठिन है। इसके कारण से जो है कि तेजपाल सिंह के बातों पर वो जो है कि मना नहीं कर सकती है और जो है मानकर काम करने के लिए भी सारे शर्त मान लेती हैं। अब छोटे किसान का दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ये सेकंड एग्जाम्पल है। छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। मतलब बड़े किसान और जो मंझले होते हैं, मतलब छोटे किसान से हल्का बड़ा उसे मंझले कहा दिया गया, और जो सबसे बड़े होते हैं वो बड़े किसान हो गए हैं। इस तरह के आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। मतलब ये जो लोग हैं वो खुद जो है पैसों की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, कैसे होती हैं, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अगले भाग में आपको इसका उत्तर बताएगा। अब तक की कहानी, अब तक की कहानी क्या है, हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उसके प्रयोग के बारे में पढ़ा। मतलब हम लोग भूमि में किस प्रकार भूमि के बारे में पढ़ें, उसके बाद हम लोग श्रम के बारे में पढ़ें, उसके बाद हम लोग पूंजी के बारे में पढ़ें, और खेती के प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ें। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, इसको आप लोग भरिएगा। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांवों में खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार है। मतलब जिसके पास खेती में काम करने उसे खेतीहर मजदूर कर दिया। खेती जिसके खेती में जो काम करता है उसे क्या कर दिया गया, खेतीहर मजदूर। जबकि काम के अवसर सीमित हैं, और काम के अवसर भी जो है कि सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं, मतलब भूमिहीन मतलब उसके पास जो है किसी प्रकार का जो है क्या नहीं है, खेत नहीं है, या ... ये आपको भरना है। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है, बहुत कम मजदूरी मिलती है, और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। और ये सारे मजदूर जो है कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत खाली जगह ... फिल इन द ब्लैंक्स। उत्पादन का, ये आपको भरना है, उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है कृषि भूमि का क्षेत्र है। फिर आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आपको भरना है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ये आपको भरना है। समान असमान रूप से खेती में लगे लोगों में विपरीत है। ऐसे छोटे किसान हैं जो भूमि, अब भूमि में क्या हो गया भाई, यहाँ पर देखिए आगे के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं जिसकी स्थिति भूमिहीन खेतीहर मजदूरों में बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान, खाली जगह है इसको भी भरना, और इसको भी भरना है, और के बाद जो खाली जगह है फिल इन द ब्लैंक्स उसको भी भरना है, का उपयोग करते हैं। इन दोनों में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेती की आधुनिक विधियों में, खाली जगह ये भरना है, कि अत्यधिक आवश्यकता होती है। छोटे किसानों के सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। जो पैसे हैं छोटे किसान उधार लेते हैं, और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। मतलब जब कर्ज चुकाना पड़ता है, जब पैसा वापस करना पड़ता है तो बहुत सारे कष्ट उसे होते हैं। इसलिए विशेष रूप से छोटे किसान के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। मतलब एक छोटे किसानों के लिए पूंजी भी हो पाना एक बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण कारक है, बहुत दुर्लभ कारक है। मैंने दुर्लभ मैंने दूर कारलभ, मतलब बहुत मुश्किल वाला भरा काम है। उत्पादन के इन दिनों कारकों में एक मूल अंतर है, खाली जगह जो आपको भरना है। प्राकृतिक संसाधन है, जबकि खाली जगह जो फिर आपको भरना है। मानव निर्मित है, पूंजी को बढ़ाना संभव है, जबकि भूमि स्थिर है। मतलब भूमि को हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, भूमि अपने से
हम लोग यदि चाहें कि भूमि इतना छोटा है उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1-2 मीटर बड़ा कर देंगे भूमि को, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह देखभाल करें। इसलिए हमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका देखभाल जो है हमें अच्छे तरीक़ा से करने की ज़रूरत है। अब हम लोग जो है कि यहाँ पर ये सारा कार्य जो है आप लोग का है, आप लोग इस सारे कार्य को करिएगा। ये जो है जितना अच्छा से आप करिएगा उतना बढ़िया बात है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 7 पॉइंट, ये 7वां पॉइंट है। टोटल कितना है बचा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा कर देख लेते हैं। हमें लगता है कि ख़त्म होने का कगार आ चुका है, नहीं ख़त्म होगा अभी 1 क्लास और आएगा। 1 क्लास और आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तभी होगा जगह ख़त्म। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया, मतलब ये सारा प्रयोग करके अंतोगत्वा उसने गेहूं पैदा कर लिया। गेहूं की कटाई की जाती है, और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। मतलब जैसे ही गेहूं की कटाई कर लिया जाता है तो उत्पादन पूर्ण हो जाता है, ये गलत है। इसमें एक बात हम लोग जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं। गेहूं कटाने के बाद भी जो है उत्पादन पूर्ण नहीं है। गेहूं कटाने के बाद उसे वापस वहां से उठा के ले आना एक मुश्किल भरा कार्य है। वहाँ से लाने के लिए आपको या तो गाड़ी चाहिए, और गाड़ी जो आपके पास नहीं है तो आप दूसरे का जो है गाड़ी उधार में लीजिएगा, पैसा दे के लीजिएगा, एक बात। या तो फिर अपने माथे से किसान लोग जो है उसको ढो ढो कर अपने घर तक लाते हैं। घर तक ढो के लाने के बाद उसे जो है कि धूप में सुखाने का काम करते हैं, पूरी तरह से सुखाने का काम करते हैं। कुछ खेत में सुखा लेते हैं, कुछ लोग अपने घर में सुखाते हैं। और जब घर में सुखाते हैं उसको फिर जो गेहूं को बाहर निकालने का भी काम करते हैं, जो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। और जब उससे जो गेहूं को बाहर निकाला जाता है ना, उसकी मेहनत यदि आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि मेहनत कैसा होता है। ये चीज़ को यहाँ पर नहीं जोड़ा गया, ये एक अलग बात है, लेकिन ये हम लोग के जो द्वारा जो किया जाता है, इसी कारण से अतिरिक्त जानकारी आप लोग को देते हैं। भूमि में गेहूं पैदा किया, गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं को क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं। अब क्या, जो गेहूं उत्पादन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, गेहूं को सबसे पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए रख लेते हैं। और अधिक शेष, मतलब जो अधिक है, जो बच जाता है, जैसे हम लोग एक साल में 12 महीना होता है, 12 महीने के बाद फिर अगले साल हम लोग सोचते हैं कि गेहूं लगाएंगे, तो 12 महीना के लिए हमको गेहूं रखना है, तो उतना जो है गेहूं हम लोग रख लेते हैं। और रखने के बाद जो गेहूं बच जाता है उस गेहूं को हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। बेच देने से हम लोग को कुछ आमदनी होती है, एक बात। अब क्या सविता क्या करती है, सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष, मतलब ये छोटे छोटे किसान हैं सविता और गोविंद के बेटों, गोविंद जो अब 3 भाग में ज़मीन को बांटा गया था, याद होगा, तो गोविंद के बेटे लोग, तो और जो है कि इसके पास ज़मीन कम तो उत्पादन कम तो 12 मंथ का अपना खाने के लिए रखेगा। रखने के बाद जो बेचने के लिए कुछ ही रहेगा, या बेचेगा या फिर तो उसे भी रखेगा। छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उसका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। अब छोटा खेत है तो कम ही उत्पादन होगा, तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। मतलब खाने के लिए यदि नहीं रखेंगे तो फिर खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो फिर बेच के क्या फ़ायदा, बेच देंगे सारा चीज़, तो खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, खाएंगे नहीं तो भूख से मर जाएंगे। इसलिए जो हम लोग खाने के लिए भी जो गेहूं को रख लेते हैं, जी हाँ, हम लोग भी रखते हैं, सही सुने आप लोग, हम लोग भी जो खाने के लिए चावल को रखते हैं, खाने के लिए गेहूं को रखते हैं। जो शेष भाग रहता है उसे हम लोग बेच देते हैं, बेच देने से उसे पैसा आता है, और उस पैसे से जो छोटे छोटे किसान हैं ना, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उन लोग का, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज भी हालत बहुत ख़राब है। कुछ चावल जो सरकार के द्वारा जो मिल जाता है उससे राहत मिल रही है, तो ये सारे लोग जो है कि भूख से तड़प के मर जाते हैं। या तो भूख से नहीं मरते तो इन लोग के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, जो कपड़ा पहन के घूमते हैं कपड़ा नहीं होता। या फिर इस लोग के पास जो मोबाइल फ़ोन या ये सब कहते हैं दूर दूर तक इस लोग के पास नहीं होता, ना टीवी होता, ना देश को जान पाते, ना कौन प्रधानमंत्री बनना है। इन लोग को ये मतलब नहीं कि देश में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, इन लोग का ये मतलब है कि मेरा भूख को कौन दूर करेगा। इन लोग का ये मतलब नहीं कि कौन सा एसपी बन रहा है, कौन डीएसपी बन रहा है, या कौन व्यक्ति क्या बन रहा है। इन लोग का ये मतलब है कि मेरा भूख कैसे दूर हो जाए।
इन लोग छोटे छोटे किसानों जो लोग हैं उन लोग चाहते हैं कि मेरा भूख दूर हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए इस देश से। कोई भी छोटे किसान है उन लोग सबसे पहला जो चीज़ खोजते हैं, सबसे पहला वो खाना सोचते हैं कि खाना मिल जाए। तो सरकार ने इसी चीज़ को देखकर जो सरकारी स्कूल चलाई झारखंड में, तो वहाँ पर खिचड़ी दे दिया। तो घर के परिवार लोगों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। जानते हैं क्यों? सबको लगता होगा खाने के लिए जो वहाँ जाता है। बिल्कुल सही सोचे। जब उसके माँ बाप को खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो तो कम से कम सोचा स्कूल खुल गया, जाएगा मेरा बेटा एक थोड़ा सा पेट भर के खाना खा के आएगा। ये वास्तविक बात है। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं और वहाँ पर हम लोग भी खिचड़ी खाए हुए हैं, पेट भर के खाते थे, मज़े से खाते थे, लेकिन पढ़ाई ज़ीरो होता था। मतलब शिक्षा नहीं। यदि आपको खिचड़ी दे रहा है तो वहाँ पर शिक्षा नहीं है। ये बात मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन इसका सबूत मैं नहीं दे सकता। और सरकार सबूत मांगती है और सबूत में ला नहीं सकता। माफ़ कीजिएगा, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं खुद जो है कि पढ़ा हुआ हूँ सरकारी स्कूल में। ये सारा चीज़ मैं देखा हूँ। सारे लोग, टीचर लोग का भी ध्यान खिचड़ी में, कब खिचड़ी बनेगा बच्चा लोग खाएगा, बच्चा लोग का भी ध्यान खिचड़ी में, कब खिचड़ी बनेगा बच्चा लोग हम लोग खाएंगे, और खाने के बाद सीधे जो है कि खा के निकल जाना है धीरे धीरे घर। पढ़ाई कब हुआ पता नहीं, क्या पढ़े पता नहीं, क्या सीखे पता नहीं। मैं 2 साल जो है कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, 2 साल में खिचड़ी खाया हुआ, और सिर्फ खिचड़ी खाया हूँ। पढ़ाई के बारे में मैं कुछ नहीं जानता उस समय। और मैं जब गया था सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए तो उस समय सबसे तेज आता था, और जब सरकारी से मैं प्राइवेट स्कूल में गया तो सबसे कमज़ोर में आता था। सोचने वाली बात है, जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने गया तो सबसे तेज में गिनती आता था, और जब सरकारी स्कूल को छोड़कर मैं प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाया तो मैं सबसे कमज़ोर बच्चा में आता था। ये है प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम इसी कारण से मैं बोल रहा ना कि मैं उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मेरी बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है। मेरे पास मतलब सबूत नहीं है, लेकिन मैंने सरकारी स्कूल को देखा है, पढ़ा है, खाया है, खिचड़ी खूब खाया है। जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा तो नंबर 1 में, और जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तो नंबर लास्ट में। ये स्थिति है सरकारी स्कूल का, आप सोच सकते हैं। आगे देखते हैं। छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता था, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता था, तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। माने अपने परिवार के लिए रखते हैं, इसलिए मंझोले और बड़े किसान ही बाजार गेहूं की पूर्ति करते हैं। मतलब जो बड़े किसान होते हैं और जो छोटे से थोड़ा बड़े होते हैं वही लोग बाजार में जाकर बेचते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ियां देख सकते हैं। आप अपना किताब में खोलिए, वहाँ पर जो है 1.1 निकाल के देखिए, वहाँ पर आपको दिखाई देगा बैलगाड़ी में जो है कि लेकर जा रहा है। किसको लेकर जा रहा है? जो गेहूं का बोरिया है उसे लेकर जा रहा है। अब किताब के पहला पृष्ठ में ही मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों या दुकानों में ले जाते हैं। वहाँ पर भी जो है कि व्यापारी लोग रहते हैं जो चावल को, गेहूं को सारे खरीदते हैं और आगे लेकर जाते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल से अधिक शेष गेहूँ पैदा हुआ। मतलब कि जो है आपका 350 से ज़्यादा क्विंटल गेहूँ तेजपाल जो है कि उसका प्राप्त हुआ। और अपने अतिरिक्त गेहूँ, अब ज़्यादा उत्पादन हुआ तो उस उत्पादन को क्या करेगा? वो बेचेगा, तो बेचने के लिए जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बेचेगा, इधर देखिए कोवा रायगंज वहाँ जगह का नाम है, रायगंज के बाज़ार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। मतलब 350 क्विंटल जब बेचेगा तो उसके बदले उसको तो कुछ तो मिलेगा। मतलब पूंजी लगाया था जितना, उससे ज़्यादा वो कमा लिया। चलो बड़े किसान थे उसलिए कमा लिया, लेकिन छोटे किसान पिस जाते हैं। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? मतलब इतना जो कमाया उसको क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। मतलब जो पिछले वर्ष जो कमाया था वो अपने बैंक के खातों में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, और बाद में जो है बैंक से पैसा निकाला और सविता जैसे कुछ किसानों को जो है कर्ज देने में काम किया। जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी, उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रही है। अब तेजपाल इतना पैसा कमाया तो एक ट्रैक्टर खरीदने की वो जो है कि योजना बना रहा है कि हम जो है एक ट्रैक्टर खरीद कर लाएंगे। दूसरे
ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। मतलब उसके पास एक ट्रैक्टर पहले से है और दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी जो है मतलब और जल्दी काम होगा, तो और ज़्यादा उत्पादन और अच्छा जो है कि काम कर पाएगा। तेजपाल सिंह के भांति दूसरे बड़े और मंझले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादक को बेच देते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने, जैसे मान लो कि ज़्यादा पैसा बच गया, मतलब बेचने के बाद उसको पैसा का लाभ हुआ, पैसा वो कमाए, तो उससे जो है या तो गाय खरीद लिए, भैंस खरीद लिए, तो पशु खरीद लिए, या ट्रक खरीद लिए, या ट्रैक्टर खरीद लिए आदि खरीदने, या तथा दुकान खोलने में भी काम करते हैं, या तो अपना खुद का एक दुकान खोल लिए। जैसा कि हम देखेंगे इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। और ये सारे चीज़ जो है गैर कृषिकों के लिए क्या कहते हैं, इसको पूंजी कहते हैं। और आगे हम लोग को पढ़ना है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। ये हम लोग पढ़ेंगे कब, आगे वाले क्लास में। इतना ही आज आप लोग का लगभग 1 घंटा का क्लास हो गया होगा। बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो टेक्निकल प्रॉब्लम वो आप लोग को देखने की ज़रूरत नहीं, बीच में मैं अपना फ़ोटो ले आया। अब जो भी बच्चा पढ़ा, जो भी विद्यार्थी पढ़ा, पहला तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप एक बार लाइक कर दिए तो फिर आपको लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको जो लाइव चैट से हटकर कमेंट बॉक्स में आइए। कमेंट बॉक्स में आकर आप इस बात को लिखिए कि आपको पढ़ने में कैसा लगा। ये बात को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके पास 2 वहाँ पर कमेंट करने की जगह, एक है आपका लाइव चैट। लाइव चैट में अभी तक जितना लिखा वो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने जो भी लिखा बहुत अच्छा बात है, उसका मैं रिप्लाई करूँगा, वो चीज़ मैं देखूँगा और मैं पढ़ूँगा, खुद मैं पढ़ूँगा। लेकिन आप लोगों का एक और काम करना है, आज से आप लोग का एक काम और करना है। कमेंट बॉक्स में आइए और आप ये बताइए आपको पढ़ने में कैसा लगा, आपको पढ़ने में कैसा लगा, आप पढ़कर कैसा महसूस कर रहे हैं, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये काम आपका है। और आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त को ये वीडियो अच्छा लग सकता है जो 9 क्लास में हो, ये 9 क्लास का वीडियो है, इसलिए 9 क्लास का यदि कोई बच्चा आपका दोस्त हो तो उसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और इससे जो आपको लाभ होगा ये आप कर सकते हैं। आप यदि ये चाहें तो ये कर सकते हैं। ये आपका 2 काम आपका है। आपको कमेंट बॉक्स में आना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट लिखना है क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा या ख़राब लगा या क्या लगा, ये आपको करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।